इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को महबूब टीवी की तरफ से सलाम पहुंचे। कोरोना का खात्मा कब तक मुमकिन है, आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो के अंदर। आलमी सतह पर फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा ने रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात को यकसर तब्दील कर दिया है। मुलाजमत, तालीम, खेल, तकरीबात या फिर समाजी राब्ते सभी कुछ बदल गया है और एक बेयकीनी की फिजा ने रोजमर्रा जिंदगी को बोझिल कर दिया है। वीडियो की तफसील की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अभी तक महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी लाजमी से कर दें। हाल ही में अमेरिका में अप्रैल के इख्तिताम तक इस समाजी दूरी को कायम रखने का ऐलान कर दिया गया है और यही माहिरीन का ख्याल है कि इस अरसे में सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, बशर्ते कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। दूसरी जानब अब्दुल्ला अपने एक मजमून में लिखते हैं कि अगरचे समाजी दूरी कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए जरूरी है, लेकिन अकेलापन और तन्हाई भी हमें बीमार कर सकती है। इनका कहना है कि कोरोना का शिकार होने वालों या इससे मुतासर होने वाले अफराद को अकेला रखना जरूरी है, ताहम इसके नतीजे में समाजी और जज्बाती तन्हाई को पैदा होने से रोकना भी जरूरी है। हेल्थ रिवर्स एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने खबरदार किया है कि तन्हाई और अकेलेपन के जज्बात से डिप्रेशन में इजाफे का इम्कान है, बल्कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसकी वजह से इन्फेक्शन का मुकाबला करने वाले इंसानी मुदाफती निजाम की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। ये तो हुए मसाइल, और आइए अब देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या क्या किया जाए और किस तरह इस दुश्वार वक्त में हम इसका हल तलाश कर सकते हैं। जिन मुल्कों में ये सूरत हाल कुछ अरसे से जारी है, वहाँ लोग इसका मुकाबला किस तरह कर रहे हैं। नाज़रीन, चीन के शहर वुहान जहाँ से कोरोना वायरस का आगाज हुआ, वहाँ भी लोग समाजी दूरी के साथ साथ राब्तों को बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाज अफराद जिम क्लासेस को और मुख्तलिफ एक्टिविटी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त दिखा रहे हैं। वुहान शहर के लोग अपने घरों की खिड़कियों से कोरोना वायरस का मुकाबला करने के नारे लगाते हैं, लिहाजा जरूरी है कि हम भी राब्ते बरकरार रखने की कोशिश करें। जिन मोमर अफराद को जानते हैं इनको तनहा न छोड़ें और इनसे मुस्तकिल राब्ते में रहें। अगर सहूलत हो तो वीडियो चैट पर बातचीत में इजाफा किया जाए। इस सारे तनाज़ुर में हमने बात की डॉक्टर मुबीन राठौर से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर हैं और वुल्फसन चिल्ड्रन हॉस्पिटल फ्लोरिडा और जैक्सनविल में मौतदी अमराज के शोबे के सरबराह भी हैं। हमने इनसे पूछा कि इनके ख्याल में इस वबा का खात्मा कब तक मुमकिन हो पाएगा। डॉक्टर राठौर ने महबूब टीवी से बात करते हुए कहा कि वबा के खात्मे की पेशगोई करना मुश्किल है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसका ज्यादा इन्हिसार इन इक़दामात पर मौसर अमल दरामद पर है जो हम इस वबा की रोकथाम के लिए उठा रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों और महीनों के दौरान हम बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकेंगे कि वबा कब तक खत्म होगी। अभी इसके खात्मे के बारे में बात करना काबिल वक्त है। डॉक्टर राठौर से हमारा दूसरा सवाल ये था कि टीबी हमला कोरोना वायरस की इस लड़ाई में किस हद तक कामयाब है। डॉक्टर राठौर कहते हैं कि टीबी हमला इस वबा से निपटने के लिए महदूद वसाइल के साथ भी अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रहा है। टीबी हमला नई इख्तियारात भी कर रहा है और जब जहाँ जरूरत पड़े मामूल के तरीकाकार में तब्दीलियां भी करता है। मुनासिब जाती अफाती साजो सामान के फदकान से टीबी हमले को गैर जरूरी खतरा लाहक है। इस वबा से बराह रास्त निपटने वाले हमले के अफराद हकीकी हीरोज हैं, क्योंकि वो अपने मरीजों की मदद करने के लिए खुद भी खतरे का सामना कर रहे हैं। परेशानी और खतरा अपनी जगह, लेकिन अब अनफरादी सतह पर हम सब की जिम्मेदारी है कि इस वबा का मुकाबला करने, इसे शिकस्त देने में अपना मुस्बत किरदार निभाएं, दूसरों को और खुद को महफूज रखने के सारे ज़ाब्तों पर बेहतरीन अंदाज में अमल करें, ताकि जल्द से जल्द इस समाजी दूरी को खत्म करते हुए अपने रिश्ते और राब्तों का पहले से ज्यादा एहतराम करें और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जो हमें पहले से ज्यादा एक दूसरे से करीब कर दे और मुआशरे में पड़ी तकसीम की दरार को पाट दे। आज हमें एक दूसरे को इख्तिलाफ राय के बावजूद खुले दिल से तस्लीम करने की जो जरूरत है वो इससे पहले कभी इतनी ज्यादा ना थी। वैसे भी आजमाइश जिंदगी की कदरों की
قیمت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ آئیے اس قدر و قیمت کا احترام کریں اور اپنے درمیان تلخی اور مخاصمت کے جذبات کو ختم کر کے ایک بہتر دنیا کی تخلیق کریں جو آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے مجھے ضرور نوازیں، اپنا مشورہ مجھے ضرور دیں۔ آپ کے مشورے کے ہم منتظر رہیں گے اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس قسم کی کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی فرمائش کو اور آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی ویڈیوز کو ترتیب دے سکیں۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔